students, good morning. Welcome to my channel. My name is दिशी मिश्रा. हम कैब की जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले थे उस क्लास का आज पहला दिन है. कॉपी और पेन लेके सभी लोग बैठ जाएगा. मैं 20 वो कैब्स करवाऊँगी और 20 वो कैब्स में सारे हिंदू के वर्ड्स हैं. और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी वर्ड्स मैं लिखवा रही हूँ, जो याद करवा रही हूँ, उसे यहीं पे याद करके जाएं. और कमेंट में जितने भी 20 वर्ड मैंने याद करवाए हैं उसे अच्छे से लर्न करके कमेंट में कमेंट कर दीजिए आप लोग, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितनी चीज़ें लर्न हो रही हैं. और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूँगी टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा. तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी मैं वहीं पे लिंक डाल दूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है. तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से. वेट, मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ. आज का पहला वर्ड है कर्टेल. कर्टेल मतलब होता है किसी चीज़ को कट कर देना, घटाना, कम कर देना. स्टॉप समथिंग बिफोर इट इज़ फिनिश्ड और रिड्यूस्ड और लिमिटेड समथिंग, किसी चीज़ को कम कर देना. सिनोनिम्स है ट्रैंक्टेड, अब्राइट्स, और एंटोनिम्स है प्रोट्रैक्टेड और एक्सटेंडेड, किसी चीज़ को बढ़ा देना. एग्जाम्पल, टू सेव एनर्जी वी डिसाइड टू कर्टेल आवर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. एनर्जी को सेव करने के लिए हमने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूज़ को कम कर दिया ताकि हमारी एनर्जी सेव. नेक्स्ट वर्ड है असाइलम. असाइलम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे हम सेफ्टी से रह सकते हैं. मेंटल असाइलम होता है. मेंटल असाइलम मीन्स जहाँ पे जिन लोगों को थोड़ा सा दिमागी प्रॉब्लम होता है उन्हें सेफ्टी के साथ रखते हैं. प्रोटेक्शन और सेफ्टी और अ प्रोटेक्टेड एंड अ सेफ प्लेस. ठीक है. अब जहाँ पे हम लोगों को शरण मिलती है, जो लोग बाहर रहते हैं ठंड के दिनों में, जो बाहर रहते हैं उनको अच्छे से जो सेफ्टी के साथ रखा जाता है, मतलब शरण देना एक तरह से कहेंगे असाइलम. और इसका सिनोनिम्स होगा शेल्टर. ठंड में हम शेल्टर होम्स बनाते हैं. और सैंक्चुअरी एंटोनिम्स होगा जियोपार्डी, पेरल. जियोपार्डी और पेरल का मतलब है खतरा. खतरा मतलब ये ऐसी चीज़ जो खतरे में है. तो एंटोनिम्स हो जाएगा जियोपार्डी और पेरल. एग्जाम्पल, द ओल्ड mansion served as an asylum for those in need to refugee during the storm. स्टॉर्म के समय में रिफ्यूजीज जो परेशान लोग थे उनको क्या किया गया, सेफ्टी के साथ रखा गया. नेक्स्ट हमारी वो कैब है स्पार्शली. स्पार्शली मतलब चित्राकर. चित्राकर इन द सेंस कि जो हमारी कंट्री है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है. यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत कम सी जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. और डेजर्ट होता है और भी कई जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत दूर दूर लोग रहते हैं. इसी चीज़ को कहते हैं स्पार्सली. सिनोनिम्स है स्पैरिंगली, स्कैंटली, और एंटोनिम्स है एबडेंटली और कॉपियसली. द डेजर्ट वॉज स्पैरसली पॉपुलेटेड विद ओनली अ फ्यू स्कैटर्ड सेटलमेंट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेंचियस. ट्रेंचियस मतलब वो वर्ड वो होता है जो चीज़ देखने में तो आपको लग रही है डेंजरस नहीं है, बहुत सेफ है, पर वो बहुत ही खतरनाक है. ऐसे वर्ड को हम क्या, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंचरस. देखने में सुरक्षित पर खतरनाक. डेंजरस स्पेशली व्हेन सीमिंग सेफ. सिनोनिम्स है पेरिलस, डिके. अब एंटोनिम्स होगा रेलिएबल, ट्रस्टवर्दी, हम जिस पे विश्वास कर सकते हैं. एग्जाम्पल, द हाइकर नेविगेटेड द ट्रेंचियस माउंटेन ट्रेल विद कॉशन. हाइकर ने बहुत खतरनाक माउंटेन जो देखने में सेफ लग रहा था बहुत सावधानी से उस पर चढ़ाई की. नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेल टेल. टेल टेल का मतलब क्या होता है, टेल मतलब सुनाना, बताना, टेल मतलब स्टोरी. जब हम किसी चीज़ की स्टोरी बताते हैं या सुनाते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टेल टेल. स्पष्ट संकेत देने वाला, मतलब किसी चीज़ के बारे में एग्जैक्टली वही बताना जैसा कि वो है, जो चीज़ हो चुकी है. सिनोनिम्स है रिवीलिंग, इंडिकेटिव. जैसे हमने बच्चों को हम स्टोरी सुनाते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी. कुछ स्टोरी सुनाते हैं हम हॉर्स कह रही, कछुए खरगोश वाली, जो चीज़ें हो चुकी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, टेल टेल. ठीक, वो चीज़ें स्टोरी के रूप में सुनाना, रिवील कर देना बातों को, इंडिकेटिव होना. ऐसी एंटोनिम्स क्या होगा, अनइन्फॉर्मेटिव, जिसे हम बता तो रहे हैं पर उससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, मीनिंगलेस बातें कर रहे हैं. एग्जाम्पल, द टेल टेल साइन ऑफ स्प्रिंग वर एविडेंट एज फ्लावर्स ब्लूम्ड. मतलब स्प्रिंग के मौसम जो साइंस आ रहे हैं हमें लग रहा है कि स्प्रिंग का सीज़न आने वाला है, क्योंकि फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं, खिल रहे हैं. गुलेबल
गुलेबल मतलब होता है ईजली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, और टू विलिंग टू बिलीव एवरीथिंग डेट अदर पीपल से, भोला भाला होना, बहुत ही इनोसेंट होना। जो इंसान बहुत इनोसेंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं? गुलेबल। बहुत ही नेव होता है, क्रेड्यूलस होता है, जिसे कुछ भी बता दो तो वो मान लेगा। अगर आप उन्हें बोल दो कि कुछ ऐसा करने से आपका लाभ हो जाएगा, अंधविश्वास में ऐसे लोग ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो वो काम कर देंगे। एंटोनिम्स है स्क्रूड, एस्टुएट, जो बहुत ही कनिंग माइंड होता है, मतलब बहुत ही जिसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा चलती है, धूर्त जिसको कहेंगे हिंदी में, और दुष्ट टाइप का इंसान जिसका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, उसको कुछ भी समझा लो वो अपनी मर्जी का ही करेगा। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? स्क्रूड और एस्टुएट। डोंट बी टू गुलेबल, नॉट एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट इज़ ट्रू। बहुत सारे जैसे पेरेंट्स होते हैं वो बहुत सीधे होते हैं, उन्हें किसी भी लिंक पे क्लिक करने के लिए कहा जाएगा वो क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जाकर्वेटेड। एग्जाकर्वेटेड मतलब कोई चीज़ ख़राब है उसको आप और भी ख़राब कर दीजिए। मेड समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी बैड इवन वर्स, बिगड़ी हुई को और बिगाड़ देना। सिनोनिम्स एग्रावेटेड, कंपाउंडेड। एंटोनिम्स होगा एलिविएट कर देना, किसी चीज़ को सुकून दे देना, एलिएट कर देना। ईटिंग स्पाइसी फूड व्हेन यू हैव अ शोर थ्रोट में एग्जाकर्बेट द इरिटेशन। मतलब कोई चीज़ ख़राब है, किसी को चोट लगी है, आप उस उसी जगह पे छू रहे हो, वही चीज़ दबा रहे हो, तो क्या कर रहे हो? आप उसको और परेशान कर रहे हो। और इसका एक फ्रेज़ होता है टर्न द नाइफ। टर्न द नाइफ मतलब किसी के पेट में चाकू लगा हुआ है उसको आप और घुमा रहे हो। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग लगी हुई उसमें आप और फ्यूल डाल रहे हो, जैसा कि घर में करते हैं हम अपने मतलब सिबलिंग्स के साथ। डांट पड़ रही है, हम और बातें बताएंगे ताकि उन्हें और डांट पड़े। नेक्स्ट वर्ड है प्लमिटिंग। प्लमिटिंग मतलब तेज़ी से गिरना। फॉलिंग वेरी क्विकली एंड सडनली, अचानक से बहुत तेज़ी से गिरना। प्लंगिंग और नोज ड्राइविंग। सिनोनिम्स होगा हमारा माउंटिंग और स्काउ रॉकेटिंग। द पॉपुलैरिटी ऑफ द वंस ट्रेंडी ऐप स्टार्टेड टू प्लमेट एज यूजर माइग्रेटेड टू न्यूअर प्लेटफॉर्म। मीन्स एक ट्रेंडी ऐप था और वो बहुत ही पॉपुलर था, तो लोग पहले उसी पे थे। जैसे हमारा ये पहले व्हाट्सअप था, फिर इंस्टाग्राम आया, अब ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिससे हम कनेक्ट करें। टेलीग्राम, फिर हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, हम इस ऐप पे भी होते हैं उस ऐप पे भी होते हैं, तो अचानक से उस ऐप की पॉपुलैरिटी घट जाती है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लीन्ड। ग्लीन मतलब होता है बटोरना। बटोरना इन द सेंस कि आपका ब्रेकअप हो गया है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी एक्स के बारे में या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के भी बारे में। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करते हैं? किसी फ्रेंड से पूछते हैं, किसी कॉमन फ्रेंड से पूछते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं या कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, कहीं उसने कोई दूसरा बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया, दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? ग्लीन। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और सभी बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस डालूँगी उसकी लिंक मैं वहीं पे दूँगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने कौन सी वीडियो डाली है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पासे। इम्पासे अ सिचुएशन इन विच प्रोग्रेस इज़ इम्पॉसिबल स्पेशली बिकॉज द पीपल इन्वॉल्व कैन नॉट एग्री। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, रुकी हुई है। जैसे इंडिया और चाइना के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी जो भी चीज़ें हो रही है कश्मीर को लेके, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बस वो लड़ाई हो रही है, उसमें मतलब स्टेलमेट टाइप का है। सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा? स्टेलमेट, डेडलॉक। कोई ना आगे बढ़ रही है चीज़ें ना पीछे हो रही हैं, मतलब जो जैसा है वो वैसे ही। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इम्पास है। सिनोनिम्स हमारा है स्टेलमेट, डेडलॉक। एंटोनिम्स है ब्रेक थ्रू, हेडवे। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सक्सेस, हमें उस चीज़ में हम आगे बढ़ गए। सक्सेस मीन्स क्या? कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ ब्रेक थ्रू हो गई, हेडवे हो गई। एग्जाम्पल, देयर डिसएग्रीमेंट लेड टू एन इम्पास टू रिजॉल्व द इशू। उनका जो डिसएग्रीमेंट था इसकी वजह से मतलब एक गतिरोध आ गया, जो सिचुएशन थी वो रुक गई, रिजॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और सिचुएशन हमारी रुक गई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हार्टनिंग। हार्टनिंग मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी दे, मेकिंग यू फील हैप्पियर एंड मोर पॉजिटिव। सिनोनिम प्रॉमिसिंग होगी, एंकरेजिंग होगी। एंटोनिम्स होगा ड्रेरी और ग्लूमी। फ्रेंड की तरफ से जब कोई भी बहुत सपोर्टिव मैसेज आता है तो हमें क्या फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। इस चीज़ को क्या बोलेंगे?
heartening. A supportive message from a friend can be incredibly heartening during tough times. आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स में बहुत टेंशन है कैसे क्या होगा, पर आपके फ्रेंड ने बोला अरे बहुत ईजी है, अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, तो क्या होगा, आप खुश हो जाओगे, ठीक है मुझे नहीं आ रहा पर वो मुझे बता देगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्यूड। स्क्यूड मतलब होता है कि बायस्ड होना। बायस्ड इन द सेंस कोई ऐसी चीज़ है जो एक ही तरफ ज़्यादा है। अब जैसे एक एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए और वहाँ पे गर्ल्स, मतलब अगर 1000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया है तो बॉयज़ 800 बॉयज़ पास आउट हुए और केवल 200 गर्ल्स पास आउट हुई। तो ऐसी सिचुएशन क्या है, स्क्यूड है, केवल एक साइड झुकी हुई है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फेयर और इम्पार्शियल। सिनोनिम डिस्टॉर्टेड और बायस्ड। His skewed interpretation of the story led to confusion among the listener। मतलब उसने स्टोरी को ऐसे बताया कि लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, उसकी सिचुएशन मतलब थोड़ा सा बायस थी, वो अपनी तरफ से, जैसे स्कूल में कोई चीज़ हुई सिचुएशन तो बच्चा जाके, जो दो बच्चों के बीच में लड़ाई हुई तो जब बच्चे जाके कंप्लेन करते हैं तो क्या करेंगे भाई, अपने फ्रेंड को नहीं डांट के लाना है तो हम उसकी तरफ बायस होके बताएंगे ना टीचर को। हम टीचर को बोलेंगे कि नहीं नहीं मैम इसने कुछ नहीं किया है, जो किया है लड़कियों ने किया है, लड़कों ने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मतलब होता है नॉट हाईली और फुल डेवलप्ड। ऐसी चीज़ जो अभी प्रोग्रेस में है, पूरी तरह डेवलप नहीं है, ठीक। हमारी कंट्री को क्या बोलते हैं, विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री। और कुछ टाइम में ये क्या हो जाएगा, विकसित देश हो जाएगा, जो कि डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। ऐसे कंप्यूटर में भी पहले जब कंप्यूटर थे तो वो पूरी तरह डेवलप नहीं थे, अब डेवलप्ड कंप्यूटर आते हैं और वो भी अभी और भी प्रोग्रेस वाली सिचुएशन में है। तो सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा बेसिक, एलिमेंट्री। एंटोनिम्स हो जाएगा एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल, द अर्ली कंप्यूटर्स हैड rudimentary processing power compared to today's advanced technology। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विग्नेट। विग्नेट मतलब अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग और एक्टिंग दैट क्लियरली शोज व्हाट अ पर्टिकुलर पर्सन सिचुएशन एक्ट्स इज लाइक। लघु चित्र, किसी के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बना के दिखाना, किसी की लाइफ का पूरा सार एक छोटी सी स्टोरी छोटे से वीडियो में बना के दिखाने को क्या बोलते हैं, विग्नेट करना, लघु चित्र करना। जैसे हमारी 12th फेल मूवी आई है, पान सिंह तोमर मूवी थी, वो लघु इसी का एग्जाम्पल है, विग्नेट का एग्जाम्पल है। सिनोनिम्स पोर्ट्रेयल, अकाउंट। एंटोनिम्स हो जाएगा कंसीलमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज़ को गलत दिखाना, उनकी लाइफ में हुआ कुछ था, हम शो कुछ और कर रहे हैं, कोई चीज़ हुई अलग है पर हम दिखा कुछ और रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, द शॉर्ट स्टोरी प्रेजेंटेड अ टचिंग विग्नेट ऑफ फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइसेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब होता है यूनिटी, एकजुटता होना, किसी भी ग्रुप में एकजुटता होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट बिटवीन एंड सपोर्ट फॉर द मेंबर ऑफ ग्रुप। सिनोनिम्स हो जाएगा यूनिटी, हारमनी। एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्कॉर्ड, डिसेशन, लड़ाई होना, मतलब हम कुछ कह रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं तो ये क्या हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया। मतलब घर में क्या है, मूवी देखने का प्लान बन रहा है, बच्चे बोल रहे हैं मूवी देखने जाना है, पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं नहीं घर में देख लो, मोबाइल में देख लो जो चीज़ें देखनी है, तो ये क्या है, डिस्कॉर्ड है। और वही आपने बोला कि नहीं चलना है, सबको मंदिर जाना है और पेरेंट्स भी मान गए, आपने भी जाना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट्स है, तो वहाँ क्या है, यूनिटी है। एग्जाम्पल, द कम्युनिटी शोड सॉलिडेरिटी बाय कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट अ लोकल चैरिटी इवेंट। लोकल चैरिटी इवेंट में सभी ने पार्टिसिपेट करके क्या दिखाया, यूनिटी दिखाई, सॉलिडेरिटी दिखाई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सर्क्यूस। सर्क्यूस मतलब होता है घुमावदार, सर्कल होता है ना, सर्कल का सर, तो वो आप याद कर लीजिए, सर्कस। नॉट स्ट्रेट और डायरेक्ट, जो कि थोड़ा सा राउंड शेप में है। सिनोनिम्स है टॉर्टुअस और सर्पेंटाइन। एंटोनिम्स है डायरेक्ट और स्टडी। शी टुक अ सर्कुअस रूट थ्रू द पार्क टू एंजॉय द सीन व्यू। उसने क्या किया, पूरे पार्क का गोल गोल चक्कर लगाया, कई रास्ते थे जाने के पर उसको पूरा देखना था, पूरा पार्क कैसा है, ताकि उसको हर साइड का व्यू नज़र आ सके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी ये सेम आ गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्टेड।
प्रॉम्प्टेड मीन्स किसी को प्रेरित करना, नहीं बेटा आप ये काम कीजिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। टीचर्स क्या करते हैं, फोर्सफुली कहते हैं आप पढ़िए, आपको जो नहीं आ रहा है वो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। और हम प्रेरित करते हैं कि आप ये एग्ज़ाम दीजिए, आपका होगा, कैसे नहीं, सबका होता है। तो प्रॉम्प्ट, मेड समबडी डिसाइड टू डू समथिंग, कॉज समथिंग टू हैपन। सिनोनिम्स, इंड्यूस्ड करना, किसी को इंड्यूस्ड करना मतलब नहीं आप करो ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, फोर्सफुली इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में, नॉट अ निगेटिव वे में नहीं, स्टिमुलेट करना। एंटोनिम्स होता है हिंडर्ड करना, प्रिवेंट करना, रोकना, नहीं नहीं आप ये मत कीजिए। मतलब आप किसी को पता होता है, जैसे कुछ चालाक फ्रेंड होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये चैप्टर एग्जाम में आने वाला है, तो वो आपको आके पहले ही बोल देगा, अरे नहीं नहीं मैम ने बोला था कि ये नहीं आएगा। वो आपको क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, हिंडर कर रहा है। द टीचर प्रॉम्प्ट द स्टूडेंट टू शेयर देयर थाट्स ऑन द बुक। टीचर ने स्टूडेंट को बोला कि प्रेरित किया कि इस बुक के बारे में आपके जो भी विचार हैं वो आप बताइए, शेयर कीजिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिटर, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग और मेक समवन लेस एंथोजियास्टिक अबाउट डूइंग समथिंग। लगभग सेम ही है, डिटर करना, रोकना, और मतलब उसको ऐसे फील करा देना, जैसे आप लोग आईपी मैट की तैयारी कर रहे हो, कोई आके आपसे कहे कि अरे बहुत कंपटीशन है, कहाँ ही होता है इन सारी चीज़ों में, तो आप थोड़ा सा, आपका एंथुसियाज्म कम हो जाएगा, आपको लगेगा यार जब इनका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप तैयारी करोगे तो क्यों नहीं होगा। ठीक, कोई अगर आपको इस तरह से आके कह रहा है तो वो आपको क्या कर रहा है, डिटर कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसुएड, इनहिबिट करना। एंटोनिम्स हो जाएगा एंकरेज करना, परसुएट करना, इंकरेज कर रहे हैं। नहीं बेटा, पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स जनरली इंकरेज करते हैं। कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं जो हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं किसी भी अच्छी चीज़ को करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि बेस्ट फ्रेंड है भाई, अच्छा हो जाएगा। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, द प्रेजेंस ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड कैन डिटर पोटेंशियल थीव्स। मतलब अब सिक्योरिटी गार्ड अगर है तो डिटर रोकेगा ना, कि थीव्स नहीं आ पाएंगे हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएविटेबल। इनएविटेबल जैसे मृत्यु क्या है, जो निश्चित है, होनी ही होनी है, इसे कोई नहीं टाल सकता। सर्टेन टू हैपन एंड अनेबल टू बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड, कुछ ऐसी सिचुएशन की जो कि होगी पर आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। सिनोनिम्स, इनस्केपेबल और इनएलेक्टेबल। एंटोनिम्स हो जाएगा अवॉइडेबल, अवॉइडेबल, जो सिचुएशन आप अवॉइड कर सकते हो। अब आपके घर, आपका एग्ज़ाम है, आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, अब ऐसी सिचुएशन तो पहले तो कुछ मतलब इनएविटेबल है, ऐसा तब जब आपके यहाँ एक ही रूम है, इनएविटेबल है। लेकिन आपको पता है भाई मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है, तो आप लाइब्रेरी जा सकते हो, आप किसी दूसरे फ्रेंड के घर जाके पढ़ सकते हो, तो अवॉइडेबल भी है। सिचुएशन आप पे डिपेंड करती है, आप उस चीज़ को कैसे टैकल करते हो। द चेंजिंग सीजन मेक द अराइवल ऑफ विंटर इनएविटेबल। मतलब विंटर को आने से कोई नहीं रोक सकता। जो सीज़न में चेंज हो रहा है वो क्या आप रोक दोगे कि अभी ठंडी है, आपको नहीं अच्छी लग रही, नहीं नहीं इसको हटाओ के गर्मी कर दो, ऐसा नहीं कर सकते ना, तो ये इनएविटेबल है। कॉन्सेंसस क्या है, अ जनरल एग्रीमेंट, अ जनरल एग्रीमेंट, सर्वसम्मति। वही मूवी देखने जाना है, सब एक साथ बैठ के सबने डिसाइड किया, सबने हामी भर दी, तो वही मूवी देखने जाएंगे। ठीक, सबकी एक साथ सहमति हो गई। स्कूल में ज़्यादातर जब आप लोग स्कूल में होते हो तो डांस प्रोग्राम होता है, तो कोई एक सॉन्ग डिसाइड करना है, कोई एक सॉन्ग डिसाइड हुआ कि ठीक है इस गाने पे डांस करना है, जितने बच्चों ने डांस करना था सबने बोल दिया हाँ हाँ इसी गाने पे करेंगे, तो क्या हो गया, कॉन्सेंसस हो गया, अकॉर्ड हो गया, कॉन्करेंस हो गया। और फिर उसी में से किसी एक बच्चे ने आके बोल दिया नहीं इस गाने पे नहीं करना, या टीचर ने बोल दिया कि नहीं फिल्मी गाने पे डांस नहीं करना है, थोड़ा सा कुछ पैट्रियोटिक लेके आइए, तो क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अपोजिशन हो गया। ठीक है, द टीम रीच्ड अ कॉन्सेंसस ऑन अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन। हमारे 20 वर्ड्स हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि इसे लर्न कर लीजिए यहीं से प्रॉपरली, और सबके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ये वर्ड कमेंट में नोट कर लीजिए, इससे आपको यहीं पे चीज़ें लर्न हो जाएंगी, दोबारा कहीं और जाके नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को एक दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगी चीज़ें। और सभी बच्चों से मैं बोलूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, मेरा मोटिवेशन बना रहे। मैंने डिसाइड किया है कि इंग्लिश वोकैब के साथ साथ मैं एरर डिटेक्शन करवाऊँगी और नंबर सीरीज़ भी करवाऊँगी, लेकिन मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं उस चीज़ को जल्दी शुरू कर पाऊँगी। ठीक है, और बस इतना ही है, इसको अच्छे से करिए कंप्लीट। नेक्स्ट अभी 2 वीडियोज़ और आएंगे, एक फ्रेजल वर्ब का और एक ईडियम फ्रेजेस का।
ये 3 वीडियोस डेली आएंगे, 20 वर्ड्स वो कैप्स, और 2-3 वर्ड के फ्रेजल वर्ब, और 5 वर्ड के ईडियम फ्रेजेस। ठीक है, ये चीज़ें आप रेगुलर करो। ये सब द हिंदू के रिपीटेड वर्ड है, तो फिर आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये करने से वोकैब की मतलब वोकैब के लिए आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से चीज़ों को कीजिए। और बस आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।